बंगाल और असम में छत्तीसगढ़ के नेताओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, इसलिए इस खबर को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने हमारे नेताओं पर भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रैलियों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता चुनावी राज्यों में संगठन से लेकर टिकट बंटवारे तक का प्लान तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से नेता चुनावी राज्यों में जय जोहार कर रहे हैं, विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बंगाल के दौरे पर गए हैं, जहां सीएम साय ने 4 विधानसभा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होकर रोड शो किया है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम साय ने ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा है। बंगाल की धरती से क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री साय, पहले ये सुनिए। इस पार्टी में नीति भी है और नियत भी है, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। 15 साल से न यहाँ पर किसी को रोजगार मिला है, न किसी को यहाँ पे रोजगार स्थापित हुआ है। खाली का हुआ है यहाँ की महिलाओं को 1500 रुपया महीना और युवाओं को 1500 रुपया महीना, वो भी नहीं मिल रहा है। ये जो प्रशासन चल रहा है ममता दीदी का 15 वर्षों से, जो खाली अत्याचार करने का काम 15 वर्षों में किया है, उसको उखाड़ फेंकने का अवसर है। बंगाल और असम में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता प्रचार करने वाले हैं, इसका कामकाज छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और पार्टी पदाधिकारी ही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली संभालने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को दी गई है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में दर्जनों रैलियां करने वाले हैं और इन रैलियों की तैयारियों को अरुण साव और ओपी चौधरी ही देख रहे हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह 10 अप्रैल के बाद बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं और 15 दिनों तक अलग अलग जिलों में रहकर प्रचार करने वाले हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी 6 अप्रैल को बंगाल जाने वाले हैं, जो 15 दिनों तक वहीं रहकर अमित शाह के चुनावी प्रचार का कामकाज संभालेंगे। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी को दी गई है। साथ ही ओपी चौधरी असम के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार भी संभाल रहे हैं। दूसरे राज्यों की चुनावी कमान को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। छत्तीसगढ़ के संगठन में का बहुत ताकत है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता प्रशिक्षित और समर्पित भाव से काम करने वाले हैं और इसलिए ही छत्तीसगढ़ की टीम को विभिन्न स्थानों पर अवसर भी मिलता है काम करने का। ये पूरा ही क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र है जिसको छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने संभाल रखा है, बहुत अच्छा परिणाम इसमें आएगा। उन्होंने अपने भाषण में उस दिन कहा भी कि मैं पूरे 15 दिन यहाँ रहने वाला हूँ, ऐसा दिख भी रहा है। उसका कार्यभार मुझे सौंपा गया है। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास हैं, अन्य नेताओं के प्रवास हैं, उसके लिए भी टीमें बनी हैं। ये तो बात हो गई बीजेपी नेताओं की। अब बात करते हैं कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को असम का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और भूपेश बघेल तो लगातार असम का दौरा भी कर रहे हैं। असम में भूपेश बघेल को मुख्य तौर पर चुनावी रणनीति को धार देने के लिए भेजा गया। भूपेश बघेल कांग्रेस के चुनावी अभियान की समीक्षा करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है और दोनों राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में टीएस बाबा भी इन राज्यों का लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं और उम्मीदवारों के चयन के साथ ही सीट बंटवारे की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं ताकि गठबंधन के सहयोगियों को साथ लाकर पार्टी को मजबूत किया जा सके। दूसरे राज्यों के दौरे पर क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, सुनिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे पांडुचेरी की बात करें, इन 5 राज्यों में मजबूती के साथ लड़ेगी और निश्चित रूप से इस समय मोदी सरकार को जनता सबक सिखाएगी। चलिए समझ लेते हैं कि ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी क्यों दी जा रही है छत्तीसगढ़ के नेताओं को, और क्या नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रशिक्षण हुआ, यही तो वजह नहीं है, या और क्या? आपको क्या लगता है मृगेंद्र जी? देखिए, छत्तीसगढ़ का जैसा विजय शर्मा कह रहे थे कि संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ में संगठन के स्तर को आप देखिए कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, भारी बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका गया। वो कार्यकर्ताओं के
दम पर हुआ। उन्हीं नेताओं को आज जिम्मेदारी दी गई है, खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, क्योंकि लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, सह प्रभारी रहे, इस भूमिका में रहे और छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को जानते हैं कि किसमें कितनी क्षमता है। उस लिहाज से चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बात हो, तमाम नेताओं को भेजा गया है। इसके अलावा जो खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हुआ है और जहां से नक्सलवाद शुरू हुआ था बंगाल से, वहां पर जाकर अब ये नेता नक्सलवाद खत्म होने की बात कर रहे हैं। चुनावी मुद्दों के साथ साथ नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा बंगाल और असम के चुनाव में है, तो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी, उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तो उनको असम का प्रभारी बनाया था। हालांकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफ़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है टीएस सिंहदेव को, काफ़ी सीनियर नेता हैं और वहाँ जो आपने बताया कि गठजोड़ के नेता, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जो तालमेल बिठाने का काम है वो बहुत मजबूती के साथ टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के नेताओं की ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें काफ़ी अहम भूमिका है और छत्तीसगढ़ इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देखिए 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के नेताओं का भी उस समय के संगठन को देखें तो कांग्रेस नेताओं ने बहुत मजबूती के साथ सरकार में वापसी की थी और अब बीजेपी के नेताओं ने, कुल मिलाकर दोनों ने पार्टियों के नेताओं को सरकार वापस लाने, सरकार लाने का जो अनुभव है वो खास तौर पे मददगार है। एक चीज़ का जिक्र जरूर करूंगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साय को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई और पिछले 3 महीने से लगातार वहां ठीक है, मैं समझ गया कि कुल मिला के स्किल जो है वो बेहतर है और यही कारण है कि जो यहाँ के लोगों का काम करने का तौर तरीका है वो बड़े चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्गेन जी आपका।